अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल की, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल तक जाएंगे। इंशाल्लाह ताला हमने इसको ऐसे तरतीब दिया है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी एक्सेल के बारे में नहीं जानते, एमएस एक्सेल के बारे में, तो उनके लिए भी बहुत आसान होगा। हमारे साथ साथ अगर वो लेक्चर फॉलो करेंगे, तमाम सीरीज को अगर वो फॉलो करते रहेंगे, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो बेसिक लेवल से सीखते सीखते कैसे एडवांस लेवल तक पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल लेक्चर जो है वो साथ साथ तैयार होकर अपलोड करते जाएं, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इस सीरीज को कंप्लीट करने में। तो इस सीरीज को कैसे तरतीब दी है, अगर आप देखें तो ये समरी है हमारे पास। समरी में अभी तक हमने जो है 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, इनका डाटा ले लिया है और 5वें को हम बिल्ड कर रहे हैं। इस पे भी काम चल रहा है कि कौन कौन से एडवांस लेवल के फार्मूला जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप देखें कि हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 जो है, जैसे आज जो हम कर रहे हैं, इसमें इंट्रो होगा, ओपन करेंगे शीट, कैसे ओपन करनी है शीट आपको ये बताएंगे, शीट को सेव कैसे करना है अपने कंप्यूटर में, सेव एज कैसे करना है, प्रिंट का क्या है, और पेज सेटअप कैसे करना है आपने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड, अलाइनमेंट, प्लेसमेंट, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इंट्रो में क्या है, इंट्रो ये है जी कि हमारा पहला ये होता है डिसाइड करना हमने कि हमने जो शीट है, हमारे पास जो असाइनमेंट है, हमने उसको किस ऐप में क्रिएट करना है। जैसे अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो वर्ड है, जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो इसमें ज़्यादा टाइपिंग इन्वॉल्व है, उसमें फॉर्मूलाज इन्वॉल्व नहीं है, उसमें टैबुलर फॉर्म में आपको कुछ डाटा नहीं चाहिए, तो सिंपल है, फिर आप जाके सिर्फ उसको एमएस वर्ड में ओपन करें, वहाँ पर टाइपिंग करें और छोटी मोटी फॉर्मेटिंग करके आप उसमें कंप्लीट कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा चाहिए, टेबल फॉर्म में डाटा चाहिए, अगर आपको फार्मूलाज जो है वो अप्लाई करने हैं बहुत सारे, तो उसके लिए फिर बेस्ट जो है एप्लीकेशन वो होती है आपकी एमएस एक्सेल। ठीक है, अब एमएस एक्सेल जो है अगर आप देखेंगे तो अब मजीद आप साथ साथ जो है देखेंगे, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो यूज होते हैं, बहुत कन्वीनियंट होता है इसको यूज करना फार्मूला में। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, बहुत सारी शीट्स हैं आपके पास जिनमें फार्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हैं, कैलकुलेशन हैं, नंबर्स हैं, उसके लिए आपको एमएस एक्सेल जो है वो यूज करना ज़्यादा फिजिबल रहेगा आपके लिए। तो अब होता है क्या, हमने कोई भी शीट है जैसे, उसको ओपन कैसे करना है। ठीक है, अब ये एक फाइल है हमारे पास। ठीक है, ये फाइल का मेन्यू है, इसमें जब देख रहे हैं होम है, देन न्यू शीट ओपन आपने कैसे करनी है। जब न्यू शीट ओपन करते हैं तो आपको देते हैं ब्लैंक फॉर्मेट्स हैं, एक ब्लैंक है शीट, ये आपके पास ये ऑप्शन होते हैं, ये ऑलरेडी बिल्ट इन फॉर्मेट्स हैं इस ऐप के अंदर, आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें नीचे इसमें चार्ट्स भी हैं, इसमें मंथली बजट्स के फॉर्मेट्स हैं, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स अगर हम चाहें तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप शीट अपनी मर्जी से खुद बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंक नई शीट खुल जाएगी आपके लिए। अब ओपन कैसे करना है, ठीक है, हमने ओपन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी इससे पहले शीट्स ओपन हुई हैं वो आपके पास यहाँ पे रिसेंट लिस्ट में आ जाएगी, या आपको खुद से कुछ शीट ओपन करनी है, जैसे फोल्डर में हम जाते हैं, हम कहते हैं मुझे डेस्कटॉप में से कुछ फाइल्स उठानी है, तब वहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये फाइल आप उठाते हैं, तो अब देखिए ये शीट खुल गई आपके पास नई वाली। तो अपने ओपन के ऑप्शन में जाके यहाँ पे उसका पाथ जो है वो चेक किया, किस पाथ पे अवेलेबल है, कौन सी लोकेशन पे आपका रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है या रिक्वायर्ड जो आपकी शीट है वहाँ पड़ी है, वहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको वो शीट मिल जाएगी। अब इसमें होता है कि इसको सेव कैसे करना है आपने। आप जब शीट नहीं बनाते हैं तो वो सेव नहीं होती। ठीक है, ये तो मैंने सेव की हुई थी पहले, तो वो सेव नहीं होती। होता क्या है, जब आप शीट नहीं बनाएंगे तो, और आप जब फर्स्ट टाइम सेव करने लगेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपको सेव करनी है। ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा आपके सामने, जैसे ये सेव एज का है वो सेव का होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसी शीट को सेम फॉर्मेट को सेव करना चाहते हैं, एक कॉपी बनाना चाहते हैं सेम कॉपी, तो हम इसको अपना नाम दे देंगे कोई भी, आप समझ लीजिए कॉपी फाइल। ठीक है, तो हम इसको सेव कर देते हैं, हम ये डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, हमने सेव कर दिया।
अब देखिए कॉपी फाइल के नाम से ये फाइल सेव हो गई है। आपकी ओरिजिनल फाइल जो है वो भी वैसे की वैसे वहां पड़ी है और ये नई फाइल आपके पास खुल गई है। अब हम जाएंगे अपनी ओरिजिनल शीट के पास, जो हमारी ये वाली जिसमें डाटा स्टार वाला लिखा है। हमने इंट्रो देखा छोटा सा, मैंने बताया आपको ओपन फाइल कैसे करनी है, आपने सेव कैसे करनी है। सेव का ऑप्शन जो होता है वो एक भी होता है, आप कंट्रोल प्लस एस करेंगे, कंट्रोल बटन प्लस एस, तो आपका सेव हो जाएगी फाइल। ठीक है, अब ये है कि आपको सेव एज कैसे करनी है, वो आपको मैंने शीट बताई। अभी हमने एक फाइल सेव एज की, उसको मैंने कॉपी बनाया और कॉपी फाइल के नाम से सेव किया, तो वो फाइल आपके सामने जैसे अभी मैंने खोली ये वाली वो खुल गई। ठीक है, तो ये कॉपी फाइल के नाम से फाइल बन गई थी हमारे पास। ठीक है, वो हम आते हैं प्रिंट। अब आपने जब डाटा ये बनाया है, ठीक है, ये आपके पास एक शीट है। ठीक है, आप देखें तो ये इसके अंदर ये डिफरेंट ग्रेड्स नजर आ रही हैं आपको, ये सेल्स हैं, लेकिन ये प्रिंट नहीं होते। आप देखेंगे प्रिंट में, जब इसको प्रिंट के लिए एक कमांड होती है जो है कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपका पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये प्रिंट है मेरे पास। ठीक है, ये प्रिंट ऐसे नजर आएगा आपको। देखिए इसकी बैकग्राउंड में कुछ डाटा कुछ भी नहीं है, कुछ लाइंस नहीं है, कोई और चीज नहीं है, आपने जो लिखा है सिर्फ वही आपकी टेक्स्ट है वही आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें प्रिंट में ऑप्शन क्या होते हैं आपके पास, आप कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, अब यहाँ से इसको 1 2 3 4 5 जितनी चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आपको मान रखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। आपके यहाँ पे जो भी आपके पास अवेलेबल प्रिंटर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इस फाइल को प्रिंट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं। पीडीएफ का तो आपको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में आप देखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में प्रिंट करना है, ये लैंडस्केप में। लैंडस्केप में अगर आप देखेंगे तो अब देख रहे हैं अभी इसकी जो है ये लैंडस्केप फॉर्म में नहीं है, अब ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है। लैंडस्केप फॉर्म होता है, आप अगर मैं दिखाऊंगा तो ये लैंडस्केप फॉर्म देखा आपने, ये शीट वाइड हो गई है, इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा हो गई है और हाइट जो आप देख रहे हैं वो कम हो गई है। जबकि पोर्ट्रेट फॉर्म में क्या होता है, हाइट जो है वो ज्यादा होती है और विड्थ आपकी कम होती है। तो बेसिकली वो वही पेज होता है लेकिन उसको उसकी साइड चेंज कर दी जाती है। ठीक है, अब लेटर इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं प्रिंटिंग पेपर के। इसमें ये लेटर साइज है जो हम A4 साइज भी बोलते हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लीगल थोड़ा इससे जो है वो बड़ा होता है, तो मेनली जो पेपर यूज होता है वो A4 साइज लेटर, दोनों सेम फॉर्मेट है। A4 या लेटर इनका ऑलमोस्ट सेम साइज ही होता है। मार्जिन आपने कैसे इनके रखने हैं, ये नॉर्मल मार्जिन है, विड्थ है, नैरो है, आप इसको अपनी मर्जी से स्केल भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप पेज सेटअप में जाएंगे हम। ठीक है, अब पेज सेटअप में आप देख रहे हैं इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ भी ऑप्शंस आपके पास है लैंडस्केप का, यहाँ भी ऑप्शन आपके पास है पोर्ट्रेट का। एडजस्ट टू 100 है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेक्स्ट है वो बड़ी नजर आए आप इसको 110 कर सकते हैं। 110 अगर आप करेंगे आप देखेंगे अभी जो साइज आपको नजर आ रहा है इसका, आप देखेंगे ये बड़ा हो जाएगा। देखा अपनी साइज का बड़ा हो गया, ये प्रिंटिंग के लिए है। वैसे जो आपका साइज शीट में है वो बड़ा नहीं होगा, सिर्फ ये प्रिंटिंग में प्रिंट करते वक्त शीट पे जो आपका प्रिंट आएगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम इसको बैक टू नॉर्मल 100% ही करते हैं। ठीक है, अब पेपर साइज अपने लेटर लेना है, जो आपको भी दिखाया मैंने, लेटर है, लीगल है, डिफरेंट टाइप के जो है A4 साइज भी सेम ही होता है, वही भी ले लें, मसला नहीं है। ठीक है, अब आप क्या आते हैं मार्जिन। शीट आपके पास है, आपको साइडों पे कितने कितने मार्जिन रखने हैं, टॉप पे क्या मार्जिन रखना है, बॉटम पे कितना मार्जिन देना है आपको, राइट लेफ्ट आप चूज कर सकते हैं। ट्रिक होता है आप इसको सेंटर ऑन पेज, हॉरिजॉन्टली क्या है कि आपकी जो शीट है आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मूवमेंट आप देखेंगे, इसको थोड़ा आप और कीजिएगा। ये अभी ये साइड पे है, साइड एक्स्ट्रा आपकी ना, अब यहाँ पे क्लिक किया तो आपका ये सेंटर में चली गई। तो ये फायदा है इसका, आपका जो भी प्रिंट होगा आपको सेंटर में वो ऑटोमेटिकली कर देगा। वर्टिकली करेंगे तो आपका ये पेज देखें ये सेंटर में आ गया, तो अब बिल्कुल सेंटर हो गया, ऊपर से भी और साइडों से भी।
तो इसको हम अभी कैंसिल करते हैं। बाकी हेडर फुटर है। हेडर का जो सीन होता है वो आप देखेंगे तो हेडर बेसिकली होता क्या है, सॉरी। अच्छा, हेडर में क्या है कि आपका जो ऊपर जो पेज के ऊपर जो आ रही होती है ना शीट, हर शीट है जो उसके ऊपर पेज के ऊपर एक बॉर्डर सा होता है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा गला खुश्क है। अच्छा, आप अगर देखेंगे ये कस्टम फुटर है, कस्टम हेडर है, सॉरी। आप हेडर पे लिखते हैं कि मेरी शीट जो है ना इसका नाम है BCA। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब फुटर में हम क्या डालते हैं जी कि मुझे ये पेज नंबर चाहिए, ये मेरा पेज 1 है, ठीक है। अब देखा आपने, मेरी शीट के ऊपर आ गया BCA और ये पेज 1 ऑफ 1। जितने मैं नई शीट्स या नए पेज क्रिएट करता जाऊंगा साथ साथ, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज होता जाएगा, 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 3, 1 ऑफ 4, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे हर प्रिंट में ही आएगा। ये होता इसलिए है कि आपको पता चल जाए जब आप प्रिंट निकालें कि मेरी ये शीट का नाम क्या था और इसके कितने पेजेस हैं, ठीक है। हम वापस आते हैं, पेज सेटअप भी हमने कर लिया। आप बोल्ड कैसे करते हैं, ठीक है। मैं एक कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे लिखते हैं हम, A quick brown fox jumps right over the lazy dog, ठीक है जी। अब हमारी ये टेक्स्ट है, इसको हमने करना है बोल्ड, ठीक है। हम इसको बोल्ड करेंगे तो अब ये देखें, ये वाला बटन बोल्ड है, कंट्रोल B से भी आपका आ जाएगा, और हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। कंट्रोल +B, अब देख रहे हैं ये बोल्ड हो गया। अब इसी को मैं कॉपी करूंगा अगर, तो ये देखें ये हमारी टेक्स्ट है। अब इटैलिक कैसे करना है इसको, ये है कंट्रोल +I, ठीक है। अब इटैलिक होता क्या है, इटैलिक में क्या होता है कि आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे चेंज क्या आता है। अब देखें थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया है हमारा टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट तिरछा होना जो है ये इटैलिक फॉर्मेट है। अब हम देखते हैं इसको अंडरलाइन कैसे करते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट है, हमने यहाँ पे देखा कि ये U है अंडरलाइन का, अब हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कंट्रोल +U जब आप करेंगे तो आपकी टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगी। अब हम लेते हैं जी के फॉन्ट कलर क्या होगा। फॉन्ट कलर जो है ये आपका फॉन्ट कलर है, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जो सा भी चूज करेंगे वो कलर आपको यहाँ पे नजर आएगा नीचे, ठीक है। हमने ये कर लिया, ठीक है। अब ये है जी कि हमारा फॉन्ट साइज क्या है, इसकी टैली खत्म कर देते हैं। फॉन्ट साइज जो होता है वो आपका आता है यहाँ से, ये साइज है, आप देख रहे हैं। इसको जब बड़ा करते जाएंगे तो ये भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। आप जो सा रिक्वायर्ड साइज है वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वो साइज मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसको 16 कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे हम इसमें कि बैकग्राउंड कलर जो होता है वो कैसे होता है, वो क्या चेंजेस आती हैं उसके। ये हमारा हुआ है बैकग्राउंड कलर का आइकॉन, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे हम इसको जो सा कलर चाहते हैं वो हम इसको दे सकते हैं। हमने ये कलर देना चाहते हैं, ये दे दें इसको, ठीक है। आपका इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, आपके पूरे सेल का हो जाएगा। अब इसमें आती है फिर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में थोड़ा इसको ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। अलाइनमेंट में क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। फर्ज करिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, सॉरी नंबर लिख देते हैं हम, और इसको बड़ा कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए।
तो अब ये इसको अलाइन करना है आपने। इसके अलाइन के ऑप्शन ये भी हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको चाहें तो ये ऊपर से सेंटर भी हो जाएगा, ऊपर से भी लेफ्ट राइट हो जाएगा। आपको भी ये फील नहीं कर रहे। अब देखें आप, हमने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। अब देखें टॉप पे लेफ्ट साइड पे चला गया। अब टॉप से हमने हटा के उसको सेंटर में कर दिया, टॉप से सेंटर में आ गया, ठीक है। अब टॉप से जो है ये नीचे आ गया, हमने इसको नीचे कर दिया। अब हम कहते हैं ये मिडिल में आ जाए, मिडिल में आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो अब इसको डिफरेंट जो इसकी प्लेसमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। अब प्लेसमेंट भी यही चीज है, अलाइनमेंट और प्लेसमेंट। अलाइनमेंट आपकी लेफ्ट राइट सेंटर है, प्लेसमेंट मतलब ऊपर करना चाहते हैं नीचे करना चाहते हैं, वो सारा वैसे का वैसे ही आपको भी मैंने दिखाया। अब रैप टेक्स्ट क्या होती है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक हम डाल देते हैं, अल्लाह आपका भला कर रहे, ये वाली टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। और अब देखिए ये टेक्स्ट जो है ना आपकी 2 सेल में जाके डिवाइड हो रही है, 2-3 सेल में जाके ये स्प्रेड हो गई है ये वाली। हम इसको करेंगे, जब रैप करेंगे तो ये आपकी देखेंगे उसी सेल के अंदर हमारा जो सेल की विड्थ है उसी में समो गई है, उसी में सिमट गई है। उसी के नीचे देखें उसने नई लाइन बना ली है, लेकिन उस सेल की जो विड्थ थी उससे बाहर नहीं गई हमारी टेक्स्ट। तो ये आपकी है रैप टेक्स्ट। ये आपकी आ गई रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट को रैप आपने कैसे करना है, ये आपकी रैप होगी, ठीक है। अब मर्ज सेल क्या होता है, हमारी वही टेक्स्ट थी जैसे हमने पहले बनाई हुई थी, ठीक है। ये रैप नहीं है, लेकिन आपने इसको मर्ज करना है। हमारे पास 3 सेल में आ रही है, हम कहते हैं तीनों सेल में इसको मर्ज कर दो, ठीक है। तीन सेल जो मर्ज हो जाएंगे। अब देखिए 3 सेल ये मर्ज हो गए हैं। इसमें जब देख रहे हैं इसमें कोई भी लाइन आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो अब ये इसका मर्ज सेल का ऑप्शन होता है। ये एक हमारा पहला लेक्चर था, उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई रिक्वायरमेंट है आपकी किसी चीज पे, कोई आपको कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं मुझे। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है वो ईमेल एड्रेस आ रहा है, founder@selfstudysolutions.com। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपको लगता है कि वो इस वक्त कुछ स्टडी कर रहे हैं या जो कोई प्रोफेशनल जो है उनकी ड्यूटीज में उनको रिक्वायरमेंट होती है कुछ एक्सेल की या ऐसी चीज़ों की, तो उनको ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल करें। उनको बोलें चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।